वेल एस्पिरेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को आज हम डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। हर एमसीक्यू को, हर क्वेश्चन को हम इन डिटेल समझने वाले हैं ताकि आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स में कोई प्रॉब्लम ना रहे। जेके एसएसबी के एस्पिरेंट्स जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, साइंस उनमें लगभग कॉमन है और ये टॉपिक हर एक एग्जाम में कॉमन रहने वाला है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर है इनके सिलेबस में भी दिया गया है, FAA के सिलेबस में भी दिया गया है। रही बात लैब अटेंडेंट की, तो इनका अनफॉर्चुनेटली एग्जाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है, कैंसिल हो गया है किसी रीजन से। जल्दी इनकी फ्रेश डेट जो है वो आ जाएगी। इनको भी प्रिपेयर रहना है, टच में रहना है। अगर एक बार छोड़ दिया तो दोबारा इनको जो है काफी मेहनत करनी पड़ेगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहे, हम आपके लिए फ्री क्लास जो है अवेलेबल करा रहे हैं। जितना हो सकेगा उतना हम कवर आपके लिए करेंगे। आप कमेंट्स में हमें बताएं कि किस किस टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए। अगर आपको पीडीएफ रिक्वायर है वाईटी क्लासेस की तो आप हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अगर आपको इन डिटेल हमारी क्लासेस जो है मेटल्स और नॉन मेटल्स पे देखनी है तो आप विजिट कीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट को। वहां पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हमने इन डिटेल समझाया हुआ है। लेकिन फर्ज यहां बनता है हमारा कि यहां पे भी हम आपको थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे। देखो, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले मैं मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको समझाऊंगा। मेटल क्या होता है? मेटल एक ऐसा सब्सटेंस होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, जो हार्ड होते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 इसकी क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, राइट। नंबर 3 क्या होता है? ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है ये वायर्स में खींचे जाते हैं। नंबर 4 जो होता है, मेटल जो है ये मैलिबल होते हैं, राइट। मैलिबल का मतलब है ये शीट्स में बढ़ते हैं, राइट। नंबर 5 जो होता है, ये होते हैं मेटल जो होते हैं ये बेसिक इन नेचर होते हैं। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए इसको, बेसिक इन नेचर होते हैं, राइट। ये है मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको आपने याद रखना है। और नंबर 6 जो होती है वो ये सोनोरस होते हैं। क्या होते हैं? सोनोरस। सोनोरस मींस इनको जब नॉक किया जाता है तो ये बेल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, बेल साउंड, राइट। नंबर 7 अगर आपको याद रखना है तो नंबर 7 पे आते हैं ये लस्ट्रस, चमकीले होते हैं। जब इनको रब किया जाता है तो ये जो है चमक प्रोड्यूस करते हैं। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, राइट। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, वो भी मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज भी यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दूंगा, चाहे आपको टाइम थोड़ा बहुत लगे लेकिन आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम आपको कराते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखो, मेटल जो है वो किसके साथ रिएक्ट करता है? केमिकल मतलब होता है कि रिएक्शन किसके साथ शो करता है। तो नंबर 1 आपने याद रखना है, मेटल जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, राइट। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। नंबर 2 और किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है। नंबर 3 एसिड के साथ रिएक्ट करता है, राइट। और नंबर 4 नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। यह आपको याद रखना है, दिमाग में बिठाना है। इन शॉर्ट आपको समझाता हूं, ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है, वाटर के साथ मेटल रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्शन शो कराता है। याद रखना, मेटल जो है ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट करता है, राइट। ये थी मेटल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। ये वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है और जो पहले बताई वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। चलिए, अब थोड़ा बहुत आपको नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। नॉन मेटल, नंबर 1, नॉन मेटल क्या होते हैं? देखो, नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट। बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नंबर 2 जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, राइट। नंबर 3 जो होते हैं ये डल होते हैं, मतलब लस्ट्रस नहीं होते हैं, डल होते हैं। और नंबर 4 जो होते हैं ये क्या होते हैं? मैलिबल भी नहीं होते हैं, नॉट मैलिबल, नॉट मैलिबल, मैलिबल, राइट। और नंबर 5 जो होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, वो डक्टाइल होते, मेटल जो है डक्टाइल होते हैं और नॉन मेटल जो होते हैं ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल का मतलब होता है टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाना, राइट। तो ये थी नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। देखो, अब नॉन मेटल की ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब ये केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूं आपको नॉन मेटल की। चलिए नोट कीजिए, आप अपनी नोटबुक जो है साथ रखें। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, राइट। इसकी नंबर 1 जो है, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है,
reacts oxygen, right? Non-metal reacts with oxygen. Number 2 reacts with hydrogen, हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करता है, राइट? नंबर 3 जो है ये मेटल्स के साथ, नॉन मेटल जो है मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है। नंबर 4 जो है नॉन मेटल जो है नॉन मेटल के साथ भी रिएक्ट करता है, अपने साथी के साथ भी रिएक्शन दिखाता है। नंबर 5 जो है ये हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है। देखो हेलोजेंस वो एलिमेंट्स होते हैं जो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में होते हैं, ग्रुप 17 में होते हैं, ये आपको याद रखने। ये हेलोजेंस क्या होते हैं? हेलोजेंस का मतलब होता है जिनके आउटरमोस्ट शेल में वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी 1 होती है। तो ग्रुप 17 में जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसी कितनी होने वाली है? 1 होने वाली है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, राइट? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है, वो आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपको बताता हूं एक्सेप्शंस। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में पूछा जाता है एक्सेप्शंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल। तो एक्सेप्शन ऑफ मेटल की एक्सेप्शन मैंने बताया था, सारे मेटल जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। देखो सॉफ्ट मेटल कौन से होते हैं? सॉफ्ट मेटल नंबर 1 सोडियम, आपको सोडियम Na सोडियम का सिंबल है और पोटेशियम का K है। सोडियम जो है वो सॉफ्ट मेटल है और पोटेशियम भी है, ये सॉफ्ट मेटल है और ये एक्सेप्शन है मेटल्स की, राइट? और ये दोनों के दोनों इतने सॉफ्ट हैं कि इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, नाइफ से कट कर सकते हैं, राइट? ये आपको याद रखना है। नंबर सेकंड एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन देखो मैंने क्या बताए थे, मेटल जो होते हैं वो हार्ड है, सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। हार्ड मतलब सॉलिड होंगे, हार्ड मतलब सॉलिड होंगे, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। वो नॉन मेटल कौन सा है? वो है Hg। Hg किसका फार्मूला है, सिंबल है? ये है मरकरी का। किसका? मरकरी का है। ये मेटल जो है ये लिक्विड होता है, कहां पर? एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। मेटल्स की एक्सेप्शंस आपको बता दी। सॉफ्ट जो है वो सोडियम और पोटेशियम है और इनको नाइफ से कट किया जा सकता है। और याद रखना है आपको सोडियम और पोटेशियम को स्टोर किया जाता है केरोसिन में, राइट? केरोसिन में। अब इनको केरोसिन में क्यों, ये स्टार मार्क कीजिए, पेपर में हर बारी पूछते हैं केरोसिन में क्यों इसको स्टोर किया जाता है? क्योंकि ये विग्रस रिएक्शन शो करते हैं, मतलब वायलेंट रिएक्शन करते हैं। वायलेंट रिएक्शन करते हैं किसके साथ? वाटर एंड एयर के साथ, वाटर एंड एयर के साथ, इसलिए इसको स्टोर किया जाता है केरोसिन ऑयल में, राइट? नेक्स्ट जो है नॉन मेटल्स, राइट? नॉन मेटल की एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस ऑफ नॉन मेटल्स। मैंने क्या बताया? नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बेसिकली नॉन मेटल सारे क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो डायमंड देखो, डायमंड जो है वो क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है, या आपको याद रखना है हार्डेस्ट सब्सटेंस है, राइट? हालांकि सारे जो अक्सर जो नॉन मेटल है वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन हार्डेस्ट सब्सटेंसों में से एक हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन मेटल है और वो है डायमंड। ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल की। दूसरी एक्सेप्शन है, मैंने क्या बताया था? सारे नॉन मेटल जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट? तो यहां पे एक हमारे पास नॉन मेटल होता है ग्रेफाइट, जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, राइट? ये आपको याद रखना है। ये थी नॉन मेटल की एक्सेप्शन कि नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, लेकिन लिक्विड मैंने नहीं बताया था, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे और उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है। चलिए, राइट? ये थी मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और उसकी एक्सेप्शन। चलिए अब सीधे सीधे हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल? मेटल की इसमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड नहीं है भाई। ऑक्साइड जब फॉर्म करता है तो केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन कहलाएगी। एसिड जो आपने याद रखना है, मेटल जो है वो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। आपने ये याद रखना है, ये अपने दिमाग में बिठा देना है। नॉन मेटल एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं।
देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब ये रिएक्शन करा रहा है, रिएक्शन विद एसिड ये भी रिएक्शन करा रहा है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन तो शो नहीं, वो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बताएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएगा। तो मैलेबिलिटी, मैलेबिलिटी मतलब कि शीट्स में बटेगा। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, साल्ट कैसे फॉर्म होगा, जब रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज मैलेबल। मेटल जो होते हैं वो मैलेबल होते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी को कौन सबसे ज्यादा कंडक्ट करता है, मतलब बेस्ट कंडक्ट करता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। ऐसे मेटल का नाम बताइए, क्या आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। और दूसरे नंबर पे फर्स्ट पे आता है सिल्वर, दूसरे पे आता है कॉपर, तीसरे पे आता है आयरन और चौथे पे आता है एल्यूमिनियम, राइट। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल जो है इसमें से कौन सा जो करंट को पास करता है। सारे नॉन मेटल क्या है, बैड कंडक्टर है, लेकिन एक ऐसा नॉन मेटल है जो गुड कंडक्टर है, और वो कौन है, क्या ग्रेफाइट है, फास्फोरस है, सल्फर है या फिर नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आता है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ नॉन मेटल। आपको ये याद रखना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर जुड़ सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल्स का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे सकते हैं। चलिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाना तो बनता है। अगर हम आपके लिए फ्री क्लासेस ला रहे हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपनी क्लासेस के बारे में बताएं कि आपकी प्रिपरेशन कैसे जा रही है, आप किस टॉपिक पर जो है वो हमसे क्लासेस चाहते हैं, राइट। तो चलिए नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी allows metals to run into thin wires, कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो अलो करती है मेटल्स को ताकि वो वायर्स में जो है वो उसको वायर्स में खींच सकते हैं। तो बताए, डक्टाइल है, सोनोरिटी है, ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है। तो मेटल की वो जो प्रॉपर्टी है दैट इज डक्टाइल। डक्टाइल ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स को वायर्स में ड्रा कर सकते हैं, दिस यही जो है ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, राइट। और सोनोरिटी क्या होता है, सोनोरस, सोनोरस मतलब बेल साउंड जो है वो प्रोड्यूस करेगी, राइट। और ब्रिटलनेस क्या होता है, टुकड़ों में टूटना, मतलब ब्रेक होना, तो ब्रेक मेटल होगा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, इसमें से जो है वो कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नहीं है। चलिए बताइए, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लस्ट्रस है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है या फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस है। यहाँ पे आपको याद रखना है, मेटल के बारे में एक चीज बताना भूल गया था, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, याद रखना है आपने। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल की, तो ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे एक ही हमारे पास आता है जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो है फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस। अब ये फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस क्या होता है, देखो एक चीज यहाँ पे और मैं बता रहा हूं आपको, चलिए आप ध्यान दें, कंसंट्रेशन करें। मेटल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को, लूजेस इलेक्ट्रॉन, याद रखना है आपने, ये ऑलवेज लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। और ये जो चार्ज गेन करते हैं इन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो इसमें पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन होगा, राइट। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। और नॉन मेटल हमेशा आपको याद रखना है, नॉन मेटल्स जो हैं वो हमेशा गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, याद रखना है आपने। ये क्या करते हैं, नॉन मेटल, नॉन मेटल गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन को, राइट। ये आपको याद रखना है। चलिए इसमें से बताइए जो फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, देखो मेल्टिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, एंड ओनली वन फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, ये ये जो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस है दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, राइट। नेक्स्ट चलिए, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। देखो एक्सेप्शन पूछी गई है, क्या ये ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है या फिर
फ्लोरीन है। तो अभी मैंने पहले आपको बताया दैट इज ब्रोमीन विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। याद रखना है हर जगह नहीं होता लिक्विड, रूम टेम्परेचर है। अगर रूम टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर चला गया तो गैस बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गैस बन जाएगी। और नीचे टेम्परेचर आएगा तो ये सॉलिड बन जाएगा। याद रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर। देखो यहाँ पे पूछा है कि इसमें से कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो मैच कर रही हैं। क्या ये सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं? मेटल्स की पूछ रहा है तो सॉफ्ट भी नहीं होते, डल भी नहीं होते, ब्रिटल होते हैं या नॉन सोनोरस होते हैं? भाई ब्रिटल टूटते भी नहीं है और नॉन सोनोरस भी नहीं होते हैं, राइट। सोनोरस होता है भाई, हार्ड होते हैं एंड सोनोरस होते हैं, या फिर पुअर कंडक्टर होते हैं? तो पुअर कंडक्टर गलत, क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, हार्ड एंड सोनोरस। हार्ड एंड सोनोरस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सोनोरस को मैं फिर याद करवाता हूं, बेल साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है जब हम उसको नॉक करते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब बताइए नॉन मेटल की कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें शो होती है? हाई डेंसिटी, ब्रिटल नेचर, गुड कंडक्टर, मेलेबिलिटी। तो आपने याद रखना, सबसे पहले जो मैं बोलूंगा आपको, मेटल नॉन मेटल जो होते हैं इनकी डेंसिटी लो होती है। याद रखना है डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। डेंसिटी लो होती है और मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है। मेटल्स की डेंसिटी हाई होती है, राइट। आप मुझे कमेंट में डेंसिटी का फार्मूला जरूर बताएंगे, डेंसिटी क्या होती है, किसके बराबर इसका फार्मूला होता है। चलिए यहाँ पे बताइए इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नॉन मेटल की है? हाई डेंसिटी नहीं, ब्रिटल नेचर, गुड कंडक्टर नहीं, मेलेबिलिटी नहीं, इसको नहीं खींच सकते हम। तो यहाँ पे ब्रिटल नेचर, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि नॉन मेटल जो है वो टूटते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं जब हम उसके साथ छेड़खानी खींचना चाहते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल इज कॉल्ड। देखो जब मेटल चमकता है तो उसको क्या बोलते हैं, राइट? बताइए, डक्टाइल बोलते हैं, हार्डनेस बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं, या फिर डेंसिटी बोलते हैं? जो चीज चमकती है उसको लस्ट्रस बोला जाता है। एंड मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, ये लस्ट्रस होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन जो है नॉन मेटल में, नॉन मेटल की एक्सेप्शन बताइए जो लस्ट्रस होती है, तो दैट वन इज डायमंड, राइट। डायमंड जो है लस्ट्रस होता है, चमकीला होता है। ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल की, बाकी सारे नॉन मेटल डल होते हैं, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉफ्ट मेटल दैट कैन बी कट विद नाइफ। बताइए ऐसा मेटल बताइए जो सॉफ्ट होता है और उसको हम कट कर सकते हैं चाकू के साथ, राइट। बताइए, आयरन को काट सकते हैं, कापर को, जिंक को, या फिर सोडियम को? तो ये सारे के सारे हार्ड है। ये सोडियम हमारे पास एक मेटल है जो सॉफ्ट होता है और उसको हम कट कर सकते हैं नाइफ से। दूसरा होता है पोटेशियम, राइट। नेक्स्ट आता है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज जिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से नीचे जो है हर एक क्वेश्चन जो है थोड़ा हाई लेवल का लिया गया है और इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना जरूरी है। यहाँ पे इसका रिएक्शन कराने का मतलब ये है, ये इसलिए इस क्वेश्चन को पुट किया है, ये चाहता है मेटल्स की रिएक्टिविटी बताना। क्या चाहता है ये क्वेश्चन? मेटल्स की रिएक्टिविटी बताएंगे हम आपको। चलिए, ये मेटल्स क्या बता रहा है? ये Zn किसका सिंबल है? ये है जिंक का। क्या है? जिंक का। और ये क्या है? ये है CuSO4, ये होता है कॉपर सल्फेट, राइट। जब कॉपर सल्फेट कंपाउंड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? देखो ये इस साइड वाले रिएक्टेंट्स होते हैं और इस साइड वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहां पे दे रहा है, देखो यहां पे दे रहा है ये रिजल्ट में जिंक सल्फेट। क्या दे रहा है? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर को रिलीज कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जिंक ने किसको डिस्प्लेस किया? कॉपर को डिस्प्लेस किया। और जिंक डिस्प्लेस का मतलब निकाल दिया, जिंक ने कॉपर को निकाल दिया और खुद आ गया कॉपर की जगह और कॉपर को बाहर फेंक दिया, राइट। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, रिएक्टिविटी सीरीज में याद रखना है आपने, रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे ऊपर होते हैं, जो मेटल सबसे ऊपर, इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा, जो मेटल सबसे ऊपर टॉप पे होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते बॉटम पे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं। तो आपको याद रखना है, ऊपर सबसे ऊपर होता है, यहाँ पे पोटेशियम सबसे ऊपर क्या होता है? पोटेशियम, सोडियम, ऐसे ऐसे चलते 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 यहाँ पे एक कंपैरिजन के लिए हाइड्रोजन को रखा जाता है। जो हाइड्रोजन के नीचे होते हैं वो क्या होते हैं? वो लेस रिएक्टिव होते हैं और उनको नोबल मेटल्स भी बोला जाता है। जैसे गोल्ड है,
गोल्ड प्लस प्लेटिनम, ये ऐसे मेटल जो होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते हैं, जो नोबल स्टेट में होते हैं, इनको नोबल मेटल भी कहा जाता है। ये स्टेबल होते हैं, नोबल मेटल कहा जाता है, राइट, नोबल मेटल। और यहाँ पे आपको चेक करना है, देखो जिंक जो होता है, जिंक जो होता है वो ऊपर होता है किससे, कापर से। कापर जिंक से नीचे होता है, जिंक जो है ऊपर होता है। तो आपको बस सिंपली याद रखना है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज जो है याद करनी है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पे क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, उसके लिए भी हम आपके लिए क्लास ले आएंगे, तो यहाँ पे वो भी आपको समझाएंगे इजली। लेकिन आपको याद रखना है जिंक जो होता है वो कापर से ऊपर होता है। अगर कापर से ऊपर होता है तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव ज्यादा होगा तो ये लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। आपने ये याद रखना है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स या मोर रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करते हैं, निकाल देते हैं। इसकी एग्जांपल ऐसे समझाऊं आपको कि अगर आप जो है चेयर पे बैठे हैं और बाहर से आपका टीचर आता है तो आप क्या करेंगे भाई, आप चेयर छोड़ देंगे और अपने टीचर को चेयर दे देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि वो आपसे ओहदे में बड़े हैं, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। और ये हो गई बात किसकी, हाई रिएक्टिव की, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। अगर आप उठेंगे नहीं तो वो रिएक्ट कर देंगे, आप पे गुस्सा करेंगे कि आपने इज्जत नहीं की टीचर की। तो ये थी एग्जांपल मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की। अब थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे मैं और बता देता हूँ आपको। अगर क्लास में अगर टीचर जो है वो चेयर पे बैठा होगा तो आप बाहर से आएंगे, क्या टीचर आपके लिए खड़ा होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसका ओहदा आपसे बड़ा है। तो ये याद रखना, लेस रिएक्टिव जो मेटल्स होंगे या लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होंगे वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। सिंपल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। लेस रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकते और मोर रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो चलिए यहाँ पे बताइए ये कौन सी रिएक्शन हो गई, जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। तो रिएक्शन कौन सी होगी भाई, कॉम्बिनेशन हुई क्या, नहीं। डिकम्पोजिशन, नहीं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई सिर्फ जिंक ने कॉपर को जो है वो रिएक्ट किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा। एक ने ही दूसरे को डिस्प्लेस किया है, यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुई है। अगर यहाँ पे भी कुछ डिस्प्लेस हुआ होता तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है एक जो है वो दो तीन हिस्सों में बट जाना, एक एलिमेंट जो है, एक कंपाउंड जो है वो अलग अलग एलिमेंट्स में बट जाएगा, टूट जाएगा, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और कंबाइन का मतलब होता है ए प्लस बी, कोई दो जो है मिलके किसी एक को बना दें, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, which reaction is H2 प्लस O2 gives 2H2O। देखो ये कौन सी रिएक्शन है, जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है H2O, वाटर दे रहा है। और ये इसने किया है बैलेंस, तभी यहाँ 2 लगाया है। अगर आपने बैलेंसिंग सीखनी है तो आप केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट कीजिए, वहां पे मैंने कंप्लीट बैलेंसिंग सिखाई हुई है, आप वहां पे जाएं, विजिट कीजिए और इसको समझें ताकि केमिस्ट्री में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, देखो दो मिल रहे हैं, एक बना रहे हैं, तो ये कौन सी रिएक्शन होती है, कॉम्बिनेशन होती है, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन तो मैंने समझा दिया, जब ए बी जो है एक कंपाउंड है, ये किस में बटेगा, ए प्लस बी में, अलग अलग दो चीजें देगा। डिस्प्लेसमेंट अभी पीछे समझा। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एक पॉजिटिव प्लस एक नेगेटिव एलिमेंट्स मिल जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर आपको समझना है तो यहाँ पे समझा देता हूं। देखो सोडियम जो है मेटल है, मेटल पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है, क्योंकि ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। और प्लस अगर मैं इसके साथ क्लोरीन ऐड करूं, क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्लोरीन नॉन मेटल है, तो ये क्या करेगा, गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इनका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NaCl। NaCl जो है ये न्यूट्रल कंपाउंड बन गया, जो साल्ट आप खाते हैं। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मिला और दे दिया न्यूट्रल, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। नेक्स्ट चलिए, विच रिएक्शन रिप्रेजेंट डबल डिस्प्लेसमेंट। देखो आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी हो रही है इधर, चलिए NaHCl, NaCl, सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया तो ये सिंगल है। अब यहां से चलते हैं MgO2, ये MgO, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे है कैल्शियम
CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या बन गया, ये जब टूट गया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये क्या है, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। और एक ही यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पे आपको चेक करना है, ये वाला ऑप्शन यही राइट आंसर है, लेकिन है क्यों, देखो सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड जब रिएक्ट करते हैं, देखो सोडियम सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो सोडियम ने सिल्वर को क्या किया, डिस्प्लेस किया। सोडियम ने सिल्वर को डिस्प्लेस किया तो आ गया सिल्वर की जगह, तो बना दिया सोडियम नाइट्रेट, राइट। सोडियम नाइट्रेट जब बना तो सिल्वर ने किसकी जगह ली, सिल्वर ने भी सोडियम की जगह ले ली और बन गया सिल्वर क्लोराइड, राइट। यहाँ पे दोनों जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुई, ये जो है इसने इसको डिस्प्लेस किया और इसने इसको डिस्प्लेस किया, इसकी जगह ले ली, तो इसी को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपने सिंपल समझना है तो आप जब शॉप पे जाते हैं तो शॉप वाले से मांगते हैं आप कोई चीज और वो आपको कोई प्रोडक्ट देता है, बदले में आप उसको क्या देते हैं, आप उसको बदले में दे देते हैं मनी। दोनों साइड से कुछ ना कुछ एक्सचेंज हुआ, ये बार्टर एक्सचेंज नहीं है, ये एक्सचेंज है केमिस्ट्री का। तो ये बोथ साइड से कोई कुछ चीज एक्सचेंज हुई, उसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है, हेबर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेबर प्रोसेस का क्वेश्चन लिया है मैंने क्योंकि हेबर प्रोसेस अक्सर जो है पेपर में पूछा जाता है। आपको स्किप नहीं करना, हर एक एमसीक्यू आपको एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया जाएगा ताकि आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स पे कभी कोई डाउट ना रहे, राइट। तो चलिए यहाँ पे बताएं आप, हेबर्स प्रोसेस जो है वो क्या बनाता है, उससे क्या चीज बनती है, क्या नाइट्रिक एसिड बनता है, क्या यूरिया बनता है, क्या सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, या फिर अमोनिया बनता है। तो चलिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ हेबर्स प्रोसेस। देखो हेबर्स प्रोसेस उस प्रोसेस को बोलते हैं जब नाइट्रोजन N2 प्लस हाइड्रोजन, याद रखना है आपने, जब नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो ये बनाता है NH3। क्या बनाता है, NH3। ये NH3 क्या होता है, यही होता है अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया। तो हेबर प्रोसेस क्या है, हेबर प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच नाइट्रोजन इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया NH3। तो ये NH3 जो है ये अमोनिया बनता है किस प्रोसेस से, हेबर्स प्रोसेस से, राइट। चलिए नेक्स्ट, हेबर्स प्रोसेस भूलना नहीं, आएगा पेपर में, राइट। नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस यहाँ पे बैलेंस करके दी है, चलिए बताइए बैलेंस इक्वेशन कौन सी है। अभी मैंने बताया था N2 प्लस H2 गिव्स, क्या देता है ये, NH3 अमोनिया देता है। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक ही है, इसको दो बना दो, यहाँ पे 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 लगा दो, N2 कौन सा वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है, राइट। चलिए नेक्स्ट आता है द कैटलिस्ट यूज्ड इन हेबर प्रोसेस। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेबर्स प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज होता है वो कौन सा होता है, जब रिएक्शन करवाई जाती है तो रिएक्शन के दौरान इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो क्या चीज यूज होती है, क्या निकल होती है, आयरन होती है, प्लेटिनम होती है, या फिर कॉपर होती है। तो आपको याद रखना है सबसे पहले कि कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, क्या किसी को पता है, कमेंट में बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट में बताएं आप, कि अगर आपको मालूम है कि कैटलिस्ट क्या होता है तो कमेंट में जरूर बताना। देखो अब मैं आपको बताता हूं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट होता है ऐसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। क्या करता है ये, रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन को इंक्रीज करता है। Those substances which can increase the rate of reaction is called catalyst। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन का इंक्रीज होना क्या होता है, देखो अगर कोई रिएक्शन मैं मान के चलता हूं 20 मिनट के बाद हो रही है तो उसमें जब हम कोई वो सब्सटेंस वो कैटलिस्ट ऐड कर देंगे वो उसको 5 मिनट में रिएक्शन करवा देगा, वही कहलाता है कैटलिस्ट। याद रखना आप, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट, राइट।
तो कैटलिस्ट यहाँ पे जब हैबर्स प्रेस में जब नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे कैटलिस्ट कौन सी चीज यूज होती है जो उनकी रिएक्शन जल्दी करवाती है, तो वो होती है आयरन। आयरन करती है रिएक्शन को तेज। क्यों? क्योंकि आयरन का जो टेम्परेचर होता है वो नियर अबाउट होता है 450 डिग्री टू 500 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है विच गैस इज इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जब जिंक जो है वो रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब मेटल जो है रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ। क्वेश्चन आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताया है कि मेटल किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिड के साथ। देखो जिंक कर रहा है एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H2SO4। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या है, देखो जिंक जो है हाइड्रोजन से ऊपर है तो हाइड्रोजन को करेगा डिस्प्लेस, तो जिंक ले लेगा इसकी पोजीशन, तो बनेगा ये ZnSO4, जिंक सल्फेट बनेगा और रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस को। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बता रहा है कि जब कौन सी गैस इवॉल्व होगी, निकल जाएगी, एस्केप होगी, तो ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। जिंक जब भी मेटल जो है, जिंक सिर्फ जिंक नहीं, अगर सोडियम भी होगा तो वो भी, मतलब कोई भी मेटल, जब मेटल जो है रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो ये बनाएगा साल्ट, क्या बनाएगा, साल्ट, और रिलीज करेगा क्या, हाइड्रोजन गैस को, राइट। H2 को रिलीज करेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, व्हेन कार्बन बर्न्स इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स। देखो जब कार्बन जो है वो जल रहा होता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की सप्लाई जो है कम होती है और कार्बन बर्न हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में वो क्या रिलीज करता है, चलिए बताइए, CO2, CO या C2O3 या C2O। तो जब भी कार्बन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम मिलेगा कार्बन को, वो पूरी तरह से बर्न नहीं होगा। याद रखना, जब ऑक्सीजन कम होगा तो कंबशन प्रॉपर नहीं हो रही होगी, तो उस कंडीशन में जब गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसको बोला जाता है साइलेंट किलर। क्या बोला जाता है, साइलेंट किलर। आपने देखा होगा सर्दियों में अक्सर जो है वो जब भी कहीं ठंड एरियाज में वो चूल्हे वगैरह को जलाते हैं तो आपको सुनाई देता है कि बहुत सारी जो है वो डेथ हो गई है आग की वजह से, गैस की वजह से, और वो दैट इज कॉल्ड, वो साइलेंट किलर वो कार्बन मोनोऑक्साइड ही होती है, राइट। अगर फुल कंबशन होता है ऑक्सीजन की सप्लाई में कार्बन, तो उस कंडीशन में रिलीज करती है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। चलिए नेक्स्ट, आयरन रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म। जब भी आयरन जो है, स्टीम का मतलब वाटर होता है, वाटर गर्म पानी, थोड़ा बहुत गर्म पानी, तो जब आयरन जो है रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, देखो Fe, जब आयरन जो है H2O के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पता है क्या बन जाता है, रस्ट बन जाता है, और उसका नाम है Fe3O4, राइट। तो वो जो रस्ट बन गया वो बन गया फेरिक ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे जो आयरन है वो रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ, कि क्या बना रहा है, ए पार्ट FeO, Fe2O3, Fe3O4, तो यही राइट आंसर, सी पार्ट इज द राइट आंसर, Fe3O4। आयरन जब भी स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और यूजुअली आपको याद रखना है आयरन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, आयरन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बल्कि किसके साथ करता है, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ये आपको याद रखना है, पेपर में अक्सर पूछते हैं क्या मेटल जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या आयरन जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो आपने बताना है नहीं। और अगर पूछेंगे स्टीम वाटर के साथ, तो यस, स्टीम वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो रस्ट को प्रोड्यूस करता है, राइट। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, विच मेटल फॉर्म्स इन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसा ऑक्साइड होता है जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है प्लस बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। जो एलिमेंट, जो सब्सटेंस एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे, उसी को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, और सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है या फिर कैल्शियम है। तो जो एसिड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, जो एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, उसी को बोला जाता है एल्यूमिनियम।
Aluminium oxide is an amphoteric oxide that can react with both acid as well as base. एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड की तरह बिहेव करेगा, राइट। मींस के एसिडिक ऑक्साइड भी बनाता है और बेसिक ऑक्साइड भी बनाता है, ये आपको याद रखना है। और ये कौन है? ये है ओनली एंड ओनली एल्यूमिनियम, राइट। नेक्स्ट आता है, और इसका अगर आपको फार्मूला जानना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो होता है Al2O3, राइट। एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है। नेक्स्ट, सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म, देखो सल्फर जो है वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या बनाएगा ये? SOO3, H2SO4, H2S या फिर SO2। सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कौन सा मेटल जो है वो रिएक्शन शो नहीं करता है? क्या कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक या फिर आयरन? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है वो HCl, देखो अब यह HCl होता है, ये जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे वो रिएक्ट करेंगे और जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो रिएक्शन शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें कैपेसिटी नहीं होती है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की। तो देखो कॉपर जो है यहां से चलते नीचे, आयरन, आयरन हाइड्रोजन से ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक जो है बहुत ज्यादा ऊपर आता है, मैग्नीशियम भी है बीच में कहीं आता है, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर ये तीनों चीजें आती हैं। सबसे हाइड्रोजन से नीचे जो एलिमेंट होता है वो होता है कॉपर। तो कॉपर इज द राइट आंसर, क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, राइट। नेक्स्ट आता है, When क्लोरीन रिएक्ट्स विद सोडियम, जब क्लोरीन जो है सोडियम के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन प्लस सोडियम, तो ये क्या देता है? NaCl, NaCl क्या देता है ये? NaCl। क्लोरीन प्लस सोडियम गिव्स NaCl, बी पार्ट इज द राइट आंसर। देखो ये रिएक्टिविटी, ये कौन सी रिएक्शन थी? ये थी नॉन मेटल जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है? साल्ट। क्या देता है? साल्ट। ये आपको याद रखना है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्शन आती है वो आती है साल्ट की। नेक्स्ट आता है, when sodium reacts vigorously with cold water to form, देखो जब सोडियम vigorously मतलब वायलेंट रिएक्शन शो करता है कोल्ड वाटर के साथ, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? ए पार्ट या फिर NaOH H प्लस H2 प्लस NaCl प्लस H2 या फिर Na2CO3, Na2CO3। तो ये आपको बताना है। देखो सोडियम Na जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो ये बना देता है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बनेगा NaOH। NaOH, व्हाट इज NaOH? ये कौन सी बेस है आपको बताना है। NaOH कौन सी बेस है? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप कमेंट करेंगे, इस पे बताएंगे, तो आपके लिए आगे भी फ्री क्लासेस अवेलेबल करी जाएंगी। अगर नहीं बताएंगे तो फिर सोचा जाएगा। चलिए, तो ये बेस क्या है, ये कौन सी बेस है, ये आपको बताना है। तो एक बना दी इसने बेस, देखो हाइड्रोजन एक इधर आ गया, अब एक हाइड्रोजन और है, तो वो रिलीज करेगा हाइड्रोजन गैस को। बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप खुद करेंगे, बैलेंस मैंने सिखाया है। ये बना देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ये हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी बेस है, ये कमेंट में आपको जरूर बताना है, राइट। नेक्स्ट, CO2 डिजोल्व इन वाटर, नॉन मेटल जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है? देखो CO2 प्लस H2O, ये क्या देगा? कि H2SO4 देगा, HNO3 देगा, H2SCO3 देगा, ये NaOH देगा। चलिए बताइए क्या प्रोड्यूस होगा? तो जब भी कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है वाटर में तो ये प्रोड्यूस करती है H2CO3, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट, ये वाला। तो राइट आंसर कौन है? H2CO3, राइट। चलिए नेक्स्ट, मैग्नीशियम जब मेटल जो है बर्न करता है इन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म, देखो मैग्नीशियम Mg प्लस O2 क्या देगा? ये MgO या Mg2O या MgO2 या फिर MgOH2। तो इसका राइट आंसर जो है, अगर आपको ये लिखेंगे तो आप लिखेंगे MgO2, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल रॉन्ग है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये बैलेंस नहीं है, आपको बैलेंस करना है तो आपको लगाना है क्या?
ये लिखना है यहाँ पे MgO। ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे, मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो यहाँ पे भी 2 लगेगा, ये हो जाएगा बैलेंस, राइट। नेक्स्ट चलिए, नाइट्रिक एसिड डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद मेटल बिकॉज इट इज, देखो नाइट्रिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन गैस को नहीं निकाल सकता मेटल से। क्यों क्यों नहीं निकाल सकता? देखो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, ये क्यों नहीं निकाल सकता हाइड्रोजन गैस को? क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड है या फिर बेस है, बेसिक है या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो नाइट्रिक एसिड जो है उसका राइट आंसर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो उससे क्या होता है, उससे हाइड्रोजन जो है रिलीज क्यों नहीं होता है? देखो हाइड्रोजन को रिलीज कौन करा सकता है? हाइड्रोजन को सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव मेटल रिलीज कर सकते हैं। याद रखना, कौन? रिएक्टिव मेटल जो है वो रिलीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्टिव मेटल जो है वो रिलीज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमेशा लूज करते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन को। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन को लूज कर, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वही जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये होते हैं ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ये ऑक्सीजन को गेन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। आपने याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और नाइट्रिक एसिड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दैट इज द रीजन, एंड होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर समझ आ रहा है तो आपको कमेंट करना तो बनता है यार, लाइक करना तो बनता है, इतना सा तो आपने रिस्पांसिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और सब्सक्राइब करना तो बनता है। इतनी क्लास अगर आपने देखी है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेंबर्स, राइट। नेक्स्ट आता है विच नॉन मेटल इज स्टोर अंडर वाटर ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी विद एयर। ऐसा नॉन मेटल बताओ जो वाटर में रखा जाता है क्योंकि एयर के साथ कांटेक्ट में आने से एकदम से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन भी होती है। कैसी रिएक्शन, चलिए बताइए। क्योंकि आग लगने का खतरा इसमें होता है। तो वो ये जो मेटल है, ये जो नॉन मेटल है, ये कौन सा नॉन मेटल है? क्या सल्फर है, फास्फोरस है, नाइट्रोजन है या फिर ऑक्सीजन है? तो आपको याद रखना है, स्टार मार्क करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको वाटर में रखा जाता है क्योंकि ये एयर के साथ आके ही क्या करता है, ये रिएक्शन करता है और आग भी पकड़ लेता है, राइट। नेक्स्ट चलिए, विच मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम। ऐसा मेटल बताओ जो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बट नॉट विद कोल्ड वाटर। तो दैट इज ओनली सोडियम है, पोटेशियम है, आयरन है या फिर कैल्शियम है। तो ये है कौन सा मेटल? ये है आयरन। आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है बट कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये जो बाकी है, ये जो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये दो ऊपर वाले तो विगरस रिएक्शन शो करते हैं, ये पूछा जाएगा आपको, राइट। When a metal reacts with chlorine, the compound formed is generally, देखो जब भी मेटल जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? मेटल जो है रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ, Cl के साथ। तो ये क्या फॉर्म करता है? चलिए बताइए, ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फर, सल्फाइड या फिर हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये जो फॉर्म करेगा, ये करेगा, देखो मेटल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ क्लोरीन के साथ। अगर मैं ले लेता हूँ जिंक प्लस Cl2 क्लोरीन, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा ZnCl बन गया। ये बैलेंस करेंगे, ये बन गया जिंक क्लोराइड। क्या बन गया? जिंक क्लोराइड। तो ये क्या फॉर्म करेगा? क्लोराइड, राइट। जनरली क्लोराइड फॉर्म करता है। जब भी क्लोरीन किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, आपने सिंपली याद रखना है वो क्लोराइड फॉर्म करता है, राइट। नेक्स्ट आता है, नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर बिकॉज। नाइट्रोजन जो है वो रूम टेम्परेचर पे बहुत कम रिएक्टिव होता है, ये रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इट इज हैवी, इट इज मेटेलिक, इट हैज ट्रिपल बॉन्ड, इट इज सॉल्युबल। तो ये जो नाइट्रोजन है ये रूम टेम्परेचर पे इसलिए रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि ये फॉर्म करता है ट्रिपल बॉन्ड को। क्या फॉर्म करता है? ये ट्रिपल बॉन्ड को फॉर्म करता है। बताइए ट्रिपल बॉन्ड में पहले वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा?
ये दूसरे वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा और तीसरा वाला बॉन्ड क्या कहलाएगा? चलिए बताइए। पहले वाले को बोलते हैं सिग्मा, दूसरे वाले को बोलते हैं पाई और तीसरा वाला भी होता है हमारे पास पाई बॉन्ड, राइट। ये सिग्मा पाई पाई, राइट। 2 पाई और 1 सिग्मा मिलके 2 पाई प्लस सिग्मा बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड, राइट। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनता है ये नाइट्रोजन में ही फॉर्म होता है। नेक्स्ट आता है विच मेटल ऑक्साइड इज डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एल्कली। कौन सा मेटल ऑक्साइड है जो पानी में मिल जाता है, घुल जाता है और फॉर्म कर देता है एल्कली। एल्कली मतलब क्या होता है? एल्कली का मतलब होता है बेसिक ऑक्साइड जो है वो फॉर्म कर देता है, बेसिक ऑक्साइड जो है वो फॉर्म कर देता है। तो कौन सा मेटल है वो? क्या Na2O है या Al2O3 है, Fe2O3 है या CuO है? तो ये है, देखो, क्या ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अल्मोनियम ऑक्साइड है या फिर आयरन ऑक्साइड है या फिर कॉपर ऑक्साइड है? तो ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्साइड फॉर्म करता है ये है सोडियम ऑक्साइड, राइट। सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ घुलने मिलने से ऑक्साइड फॉर्म कर देता है और ये बन जाता है एल्कली, राइट। नेक्स्ट आता है व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन। जब हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा? HCl, HClO या Cl2O, H2O। तो ये बना देगा HCl, HCl, राइट। तो ये जब जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये एसिड बना देता है। क्या बना देता है? एसिड। और कौन सा एसिड? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। नेक्स्ट आता है विच रिएक्शन रिप्रेजेंट्स मेटल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। कौन सी रिएक्शन जो है वो शो हो रही है कि मेटल जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ? NaCl gives NaCl, Mg plus O2 gives MgO, C plus O2 gives CO2, H2 plus Cl2 gives HCl। तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है दैट इज मैग्नीशियम, रिएक्ट विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे मेटल जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और NaCl बना रहा है। यहाँ पे कार्बन नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये थी आज की हमारी क्लास मेटल्स और नॉन मेटल्स पे। होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले आपको लाइक करना जरूरी है, शेयर करना जरूरी है और सब्सक्राइब करना जरूरी है। इस क्लास को हम यही करते हैं दी एंड। सब्सक्राइब और शेयर नहीं भूलना है आपने। हमने स्टार्ट किया है फॉरेस्ट का इंस्पेक्टर का सिलेबस और साथ में FAA का सिलेबस। हम इसको कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, आप हमारा साथ दें। हम आपके लिए ये सिलेबस जो है फ्री ऑफ कास्ट जो है वो सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। अगर आपको YT क्लासेस की PDF रिक्वायर है तो आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं। आपको जो है PDF अवेलेबल की जाएगी। हम कोर्ट पे आपके लिए PDF अवेलेबल रखी है, चाहे वो FAA के सिलेबस की हो या फिर चाहे वो फॉरेस्ट एग्जाम्स के रिलेटेड सिलेबस हो। तो नेक्स्ट क्लास आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप अपनी राय हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास तक आपको करना होगा इंतजार। हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय।